कि मैं कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक दिव्य बालक हूँ। एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जो कि बहुत युगों युगों पहले का मंदिर है। जब वह उसके पास जाने लगे तब वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इस मंदिर का और भी ज्यादा विस्तार किया त्रावणकोर वंश के राजा ने, और भगवान विष्णु भी कहीं न कहीं उनकी रक्षा करते थे कि त्रावणकोर राजा के जितने भी वंश थे उन्होंने अपनी सारी धन संपदा सभी इसी मंदिर में रखवाई थी। ऐसा माना जाता है कि 2011 में इस मंदिर के उस दरवाजे खोलने का आदेश निकाला गया था, और ऐसा माना जाता है कि जो 7वां दरवाजा है वह आसानी से नहीं खुल पाया। दोस्तों, उसके बाद से इस दरवाजे के पीछे का राज और भी गहरा होता गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक ऐसे रहस्यमय गांव के बारे में जहां की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 400 परिवारों के जो बच्चे थे वो जुड़वा थे। यहाँ तक कि वो बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर बच्चे हो, वो जुड़वा ही पैदा होते थे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है, आप इस रहस्यमय गांव के बारे में जानकारी ले सकते हो और इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, इसी की तरह आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जो कि बहुत युगों युगों पहले का मंदिर है, जिसमें आज एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य, और ये मंदिर आखिर स्थित कहाँ है और इस मंदिर में आखिर ऐसा क्या है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। आज से कुछ युगों पहले एक दिवाकर नाम के ऋषि हुआ करते थे जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, और वह अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम का एक क्षेत्र जिसे अनंतन कट के नाम से जाना जाता था और जिसे लोग अनंत वन के नाम से भी जानते थे। एक दिन ऋषि दिवाकर कठोर तपस्या कर रहे थे। तब अचानक भगवान विष्णु ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक बच्चे के रूप में उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद जब दिवाकर ऋषि ने देखा, वहां पर उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा बहुत ही सुंदर था और खेल रहा था। तब उस खेलते हुए बच्चे से दिवाकर ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक दिव्य बालक हूँ। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, नहीं तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। इतना कहकर वो बच्चा भागने लगा। दिवाकर ऋषि ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। अगले दिन जब वो बच्चा उन्हें दिखा तो उसने कहा कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाए, लेकिन अब मैं तुम्हें अनंत वन में मिलूंगा। इतना कहकर वह बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। दोस्तों, अगले दिन जब दिवाकर ऋषि अनंत वन में पहुंचे तब उन्हें वह बच्चा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। जब वह उसके पास जाने लगे तब वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। दिवाकर ऋषि ने इधर उधर देखा लेकिन वो बच्चा उन्हें दिखाई नहीं दिया। तभी वहां दिवाकर ऋषि को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु का वो रूप बहुत विस्तारित था, बहुत बड़ा था। दोस्तों, भगवान विष्णु ने जब दिवाकर ऋषि को दर्शन दिए तो वह शेषनाग की सैया पर लेटे थे जो कि दिखने में बहुत विस्तारित रूप था। जब ऋषि ने उनके दर्शन पाए तो वह चकित रह गए और उन्होंने उनकी कठोर तपस्या से किए हुए परिश्रम से भगवान विष्णु के ये दर्शन पाए थे। जब भगवान विष्णु ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा दिवाकर ऋषि से कि अब मैं इसी स्थान पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाना जाऊंगा और मैं यही रहूंगा और यही मेरा स्थान होगा। दोस्तों, दर्शन पाकर दिवाकर ऋषि तो धन्य हो गए, लेकिन जब ये बात वहां के राजा को पता चली तो उन्होंने भी इस बात को मानकर भगवान विष्णु ने जिस जगह पर दर्शन दिए वहां एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया। और दोस्तों, उसके बाद इस मंदिर का और भी ज्यादा विस्तार किया त्रावणकोर वंश के राजा ने, जो कि वहां के बहुत बड़े ठाकुर थे। जब उन्हें पता चला कि ये मंदिर एक भगवान विष्णु के स्थान की जगह है तब उन्होंने उस मंदिर को और भी विस्तार करवाया। और उसके बाद जब राजा ने अपने राज्य को बड़ा करना चाहा तो उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। त्रावणकोर वंश के राजा ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और फिर वह कभी भी नहीं हारे। उनका भगवान विष्णु के ऊपर अटूट भरोसा था और भगवान विष्णु भी कहीं न कहीं उनकी रक्षा करते थे और उन्हें हमेशा जिताने का प्रयास करते थे।
और वह राजा हमेशा जीतता था। ऐसा ही करते करते उस छोटे से राज्य को राजा ने बहुत बड़ा बना लिया और उसका अटूट विश्वास जो कि भगवान के प्रति था वो भी बढ़ता ही गया। जब भी राजा कोई बड़ी लड़ाई जीतता या कुछ भी होता तो उससे जो भी धन या संपदा आती वो मंदिर में रखवा देता। उसके बाद ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई जिसके बाद जो भी वहाँ से आता था, जो भी धन आता था, जो भी संपदा वहाँ से आती थी वो सब कुछ वो मंदिर में रखवा दिया करता था। उसका पूरा वंश भगवान विष्णु में अटूट विश्वास रखता था, इसीलिए उनके पास जितनी भी धन दौलत संपदा जो कुछ भी आती थी सभी मंदिर में रखवा दी जाती थी। दोस्तों इसके बाद त्रावणकोर के कई वंशज हुए और उन्होंने भी ये भगवान विष्णु के प्रति अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। उनके जो आखिरी वंशज थे, त्रावणकोर वंश के जो आखिरी वंशज थे, उन्होंने भी अपनी सारी संपदा धन संपदा उस मंदिर में ही रखवा दी गई। दोस्तों उसके बाद सरकार ने आसपास के सभी राज्यों को अपने में सम्मिलित कर लिया और जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है उसको स्वतंत्र रहने दिया। उसके बाद बहुत से लोगों ने, कई मुगल राजाओं ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर कब्जा करना सोचा, लेकिन वो असफल रहे क्योंकि पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था। दोस्तों त्रावणकोर वंश के राजाओं ने उस मंदिर को बहुत अच्छे से निर्मित किया था। वहाँ की शिल्प कलाएं आज भी प्रचलित हैं। दोस्तों उस मंदिर को बहुत रहस्यमयी तरीके से बनाया गया। वहाँ पर भगवान विष्णु की बहुत बड़ी मूर्ति है जो कि दिवाकर ऋषि को जो दर्शन दिया था, शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु आज भी वहाँ विराजमान हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इस मंदिर के रहस्य क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि त्रावणकोर राजा के जितने भी वंश थे उन्होंने अपनी सारी धन संपदा सभी इसी मंदिर में रखवाई थी। तो दोस्तों इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस मंदिर में 7 दरवाजे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें गवर्नमेंट ने ABCDEF के नाम से नाम दिए गए हैं। दोस्तों इस तरह इस मंदिर में 7 दरवाजे हैं जो कि अपने आप में बहुत रहस्यमयी हैं। ऐसा माना जाता है कि 2011 में इस मंदिर के उस दरवाजे खोलने का आदेश निकाला गया था। सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को मिलने के बाद वहाँ दरवाजे खोले गए। उन दरवाजों में इतना धन और इतनी संपदा पाई गई, बड़ी बड़ी सोने की मूर्तियाँ, सोने के सिक्के, चांदी के जवाहरात और हीरो जड़ित कई मालाएं, जो कि आज देखा जाए तो करोड़ों अरबों और कई मिलियन ट्रिलियन की संपदा है। लेकिन दोस्तों अभी तक इस मंदिर के मात्र 6 दरवाजे खुले हैं और ऐसा माना जाता है कि जो 7वां दरवाजा है वह आसानी से नहीं खुल पाया। उसके बाद कई लोगों ने और कई तांत्रिकों ने और कई पुजारियों ने उस दरवाजे को गुप्त मंत्रों से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुले और वह दरवाजा आज भी बंद है। इसके बाद गवर्नमेंट ने भी इस दरवाजे को खोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई। आज तक इस 7वें दरवाजे को जिसने भी खोलने की कोशिश की वो रहस्यमयी तरीके से मारा गया। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे के पीछे अपार धन संपत्ति है, लेकिन उसकी रक्षा जो है नागलोक के नाग और कई अदृश्य शक्तियाँ, कई देवगण जो कि कर रहे हैं। और इस दरवाजे को कुछ नागतंत्र और कुछ मंत्रों द्वारा बनाया गया है। ये नॉर्मल किसी मशीन या फिर किसी हाथ से बनाई हुई तकनीक से नहीं खोला जा सकता, बल्कि ये किसी मंत्रों से खोला जा सकता है और वो जो मंत्र है वो अभी तक किसी को भी ज्ञात नहीं हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कई मंत्र हैं जिनके सही उच्चारण करने से इस दरवाजे को खोला जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी पुजारी, कोई भी ऋषि मुनि ऐसा नहीं हुआ है कि जो इन मंत्रों का सही उच्चारण करके इस दरवाजे को खोलने में सक्षम हुआ है। अभी तक जितने भी लोगों ने कोशिश की उनकी किसी न किसी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। दोस्तों उसके बाद से इस दरवाजे के पीछे का राज और भी गहरा होता गया। कई लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत बड़ा सागर है जो कि अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है। अगर इस दरवाजे को हमने किसी भी तरह से न चाहते हुए भी खोलने का प्रयास किया तो धरती पर प्रलय आ जाएगा और सारी दुनिया उस प्रलय में समा जाएंगी। लोगों का कहना यह भी है कि जब भगवान कल्कि का जन्म होगा, जब वो इस धरती पर अवतरित होंगे, तभी इस द्वार को खोला जाएगा और वही एक है जो इस द्वार को खोल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा ऋषि जो नागलोक के और नाग मंत्रों का
और भी कुछ मंत्रों का जिससे इस दरवाजे को बांध कर रखा गया है, उन मंत्रों का अगर सही उच्चारण करें तो इस दरवाजे को खोला जा सकता है। लेकिन दोस्तों आज तक बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया है कि इस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। जो 6 दरवाजे थे उनमें तो बहुत सारी धन संपदा प्राप्त हुई, लेकिन इस 7वें दरवाजे के पीछे का रहस्य आज भी बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के पश्चिम दिशा में दिवाकर ऋषि का भी एक मंदिर बनवाया गया है। दोस्तों ये 7वां दरवाजा इस मंदिर का बहुत बड़ा रहस्य है। इस मंदिर में जब भी कोई जाता है तो यहाँ की अनोखी बात यह है कि यहाँ पर एक ड्रेस कोड बनाया हुआ है। इसकी कुछ अपने नियम हैं कि यदि जब भी यहाँ कोई जाए तो वहाँ धोती और कुर्ते में जाए, और यदि कोई महिला जाए तो वहाँ साड़ी में जाए। और उसके कुछ समय बाद ऐसा बताया गया कि महिलाएं अब यहाँ सूट और सलवार में भी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सिर्फ भारत में रहने वाले व्यक्ति और हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर की बनावट बहुत अद्भुत है। पूरी तरह से शिल्पकारी से यह मंदिर बनाया गया है, जहाँ की युगों युगों का और पुरानी कलाकृतियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने जो जानकारी आपको दी, जो रहस्य मैंने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का आपको बताया, आपको जानकर खुशी हुई होगी, आपको एक नई जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये रहस्य पता चल सके। यदि आपको इस रहस्य के बारे में पहले से पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों इस वीडियो की तरह मैं लाता रहूँगा और भी बहुत सारे रहस्यमय वीडियोस, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करें। बाकी मिलेंगे हम इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों अगर आपको जब भी मौका मिले तिरुवनंतपुरम जाने का तो इस मंदिर में जाकर जरूर भगवान विष्णु के दर्शन करें। बाकी हम मिलेंगे इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।